आज हम इतिहास की उस भूमि की ओर बढ़ते हैं जिसे मानव सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है, मेसोपोटामिया। यूनानी भाषा में इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। यह वही क्षेत्र था जो आज के इराक, कुवैत और सीरिया के हिस्सों में फैला हुआ था। करीब 4000 से 3500 ईसा पूर्व यहां एक महान सभ्यता ने आकार लिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण थी दो जीवनदायिनी नदियां, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस। हर वर्ष इन नदियों की बाढ़ मिट्टी को गाद और खनिजों से भर देती थी, जिससे भूमि उपजाऊ बन जाती। यही उपजाऊ मिट्टी इंसान को शिकार और घुमंतु जीवन से आगे ले गई और उसने स्थायी गांव और नगर बसाने शुरू कर दिए। यहीं से मानव इतिहास का पहला शहरीकरण आरंभ हुआ। बेबीलोन, अशरूर और अक्कद जैसे नगर इसी धरती पर खड़े हुए। सभ्यता बढ़ी और इंसान ने दुनिया को अपनी पहली लिखावट दी, क्यूनिफॉर्म लिपि। इसी से कानून लिखे गए, जिसमें हम्मुराबी की संहिता सबसे प्रसिद्ध रही। गणित में भी मेसोपोटामिया ने अद्भुत योगदान दिया। यहां से बेस 60 यानी बेस 60 प्रणाली की शुरुआत हुई, जिससे बना 60 सेकंड का मिनट, 60 मिनट का घंटा और 360 डिग्री का वृत्त। खगोलविदों ने साल को 12 हिस्सों में बांटा और नक्षत्रों के आधार पर समय गिनने की पद्धति बनाई। यही आगे चलकर राशि चक्र बनी। कृषि और वास्तुकला में भी यह सभ्यता अग्रणी रही। उन्नत सिंचाई प्रणाली, भव्य मंदिर और विशाल जिंगुरात इस भूमि की अद्भुत देन थी। लेकिन मेसोपोटामिया केवल विज्ञान और तकनीक का केंद्र नहीं था। यहाँ साहित्य, संगीत, कानून और शिक्षा का भी उत्कर्ष हुआ। इतिहासकार केनेथ हॉर्ल के शब्दों में यह दुनिया की पहली साक्षर शहरी सभ्यता थी। शासन उन्हीं के हाथ में था जो लिखना और ज्ञान अर्जित करना जानते थे। समय के साथ सत्ता बदली। 539 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य ने मेसोपोटामिया को जीत लिया। इसके बाद कई राजवंश आए और गए, लेकिन इस सभ्यता की पहचान कभी नहीं मिट सकी। इतिहासकार पोडानी लिखते हैं, लगभग 3000 वर्षों तक चाहे कितनी भी राजनीतिक हलचल रही हो, मेसोपोटामिया की आत्मा बनी रही। मेसोपोटामिया हमें यह सिखाता है कि इंसान जब प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है तो वह केवल अपना जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पूरी सभ्यता की नींव रखता है। यही कारण है कि इसे सही मायनों में सभ्यता की जननी कहा जाता है।